प्यारे दोस्तों, हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपना जो टॉपिक है वो दलहनी फसल कंप्लीट हो गया और आज का जो टॉपिक है वो है तिलहनी फसलें। तो इसमें पहले मैं सारणी बनाऊंगा। तो सारणी में उनका वैज्ञानिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान और उसके अलावा जो तेल की मात्रा है, तेल की मात्रा, तो तेल की मात्रा लिखाऊंगा। तो देखो, सारणी नंबर 1 क्रम संख्या, फसल का नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल, तेल की मात्रा। तिलहन फसल है ना, तो तेल की मात्रा ज्यादा पहुंचता है, तिलहन फसल है इसलिए। तो देखो, सरसों, सरसों सरसों की अनेक प्रजातियां हैं। प्रजातियां तो अनेक है, लेकिन ज्यादा यूज होने वाली जो प्रजाति है वो है ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया कुल है ब्रेसिकेसी। या क्रूसीफेरी। तेल की मात्रा है, अरे यार उत्पत्ति स्थान, एक बार उत्पत्ति स्थान और उत्पत्ति स्थान और तेल की मात्रा। उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और तेल की मात्रा है 33 से 42%। देखो, तेल की मात्रा है 33 से 42%। अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया दलहनी और तिलहनी फसल है, इसलिए फेबेसी। और उत्पत्ति स्थान है ब्राजील। तेल की मात्रा है 45%। तिल, सीसेमम, सीसेमम इंडिकम,
पेडिलिएसी आ सकता है, कुल आ सकता है पेडिलिएसी, पेडिलिएसी अफ्रीका, हाँ सोयाबीन, ग्लाइसिन मिक्स, इरुका सेटाइवा, इरुका सेटाइवा, फेबेसी, दक्षिणी चीन, बीस से 22%, सूरजमुखी, हेलियंथस, हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस कुल है इसका कंपोजिटी, कंपोजिटी मेक्सिको, पैंतालीस से 50%। देखो सरसों, ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिकेसी या क्रोसीपेरी, उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तेल की जो मात्रा है 33 से 42%, अपने लेब भी यही आती है 33 से 42%। इसके बाद में तारा मीरा, जिन्हें अपनी भाषा में कहो जो पापड़ो या सड़सड़ो, पापड़ो या सड़सड़ो, थोड़ी हाइट कम रहे जर गोल उनको पोदो यान गोल जान गुमज यान गोल रहे जान जो वो आकार ग्रहण करे जने जद्या गोल जान गुमज आकार ग्रहण करे। तारा मीरा, सड़सड़ो या पापड़ो, इरुका सेटाइवा, ब्रेसिकेसी अफ्रीका, और जो तेल की मात्रा है 30 से 35%। इसके बाद में मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, तो मूंगफली दलनी और तिलनी दोनों फसल है, दलनी और तिलनी, इसलिए उसका जो कुल है वो है फेबेसी। और उत्पत्ति स्थान ब्राजील, उत्पत्ति स्थान ब्राजील 45%। तिल मानव द्वारा उगाई गई, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम तिलहन फसल है तिल। सबसे पहले तेल के रूप में उगाई थी तो तिल। तो देखो तिल का जो वैज्ञानिक नाम है सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। पेडिलिएसी इसका कुल आ सकता है, पेडिलिएसी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, और जो तेल की मात्रा है वो है 45 से 50%। इसके बाद में सोयाबीन, ग्लाइसिन मिक्स, ग्लाइसिन मिक्स, फेबेसी दक्षिणी चीन 20 से 22% तेल की मात्रा पाई जाती है। सूरजमुखी हेलियंथस एनस, कंपोजिटी मेक्सिको 45 से 50%। और अब एक और रह गई अलसी, अलसी लाइन सीड बोलते हैं उसे इंग्लिश में,
सरसों। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, और दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं आए तो फिर चीन भी आ सकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं आए तो फिर चीन आ सकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया आए तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, नहीं आए तो फिर चीन। जो तेल की मात्रा है वो 33 से 47% है। तेल की जो मात्रा है 33 से 47%, 33 से 47% तेल की मात्रा है। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है सरसों। सरसों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सरसों का। तो देखो सरसों, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जुनसिया, राई, राया, लाहा। ये जो सरसों की प्रजाति है उसका नाम है राई, राया, लाहा। राई, राया, लाहा सरसों की प्रजाति है। ब्रेसिका जुनसिया कुल ब्रेसिकेसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अगर दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं आए तो चीन आ सकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं आए तो चीन आ सकता है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 36। ओए अब देखो, कोई भी आप सरसों मिल पर जा रहे हैं, सरसों मिल के आसपास जा रहे हैं तो विशेष गंध आओ जे, विशेष गंध, एक खुशबू आओ जो, खुशबू विशेष गंध आओ जे, वो काहे के कारण आओ जे?
सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण, सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण एक हानिकारक तत्व भी पाए जाओगे जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होने। हृदय रोगी जी मान ले कोई हार्ट की बीमारी जी और फिर सरसों को तेल खा रहे जी तो उसके लिए घातक से, उसके लिए घातक से। तो देखो एक बार अड़ देख लो, विशेष गंध आ सके सीनी ग्रीन एल्केलाइड, सीनी ग्रीन एल्केलाइड और हानिकारक तत्व जे इरूसिक अम्ल। देखो हानिकारक तत्व इरूसिक अम्ल पाए जाओगे जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो दोनों चीज बता दिया आपको। विशेष गंध सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण आती है, हानिकारक तत्व पाया जाता है इरूसिक अम्ल, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो लिखो सीनी ग्रीन एल्केलाइड देखो सरसों के तेल में विशेष गंध सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण तत्व पाया जाता है। विशेष गंध सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण अवलो तथा सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है, हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तेल की मात्रा 33 से 42%, तेल की जो मात्रा है, तेल की जो मात्रा है वो 33 से 42% तेल की मात्रा पाई जाती है। विशेष गंध आती है सीनी ग्रीन एल्केलाइड के कारण, इरूसिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद में जलवायु, जलवायु तो देखो सरसों को सर्दी में बोते हैं, रबी ऋतु में बोते हैं ना। तो देखो यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय
20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो यह है रबी ऋतु की, और टेम्परेचर भी है जो रबी ऋतु का है। तो टेम्परेचर पहुंच सकता है, जैसे सरसों की बुआई के समय टेम्परेचर कितना होता है, तो जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो मर्दा, बलुई दोमट, से दोमट मृदा, उन्नतशील किस्में। तो देखो उन्नतशील किस्मों में पूसा कल्याणी, पूसा बोल्ड, बायो 902 इसकी खासियत है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित। बायो 902 का दूसरा नाम है पूसा जय किसान। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म है ये, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म है। तो देखो उन्नतशील किस्में पूसा कल्याणी, यह लोटनी सरसों, पूसा कल्याणी, पूसा बोल्ड, बायो 902, अन्य नाम है पूसा जय किसान। देखो बायो 902 इसका जो अन्य नाम है पूसा जय किसान। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित बायो 902। इसके बाद में PR-15, क्रांति, लक्ष्मी, कृष्णा, PCR-7, आशीर्वाद, बसंती, सीता, रोहिणी, जगन्नाथ, सौरभ, अरावली,
RH 30, RH 45, NRCHB 506, विश्व की प्रथम संकर किस्में NRCHB 101, विश्व की दूसरी संकर किस्में, विश्व की दूसरी संकर किस्में। अब एक बार देख लो, दोबार एक बार देख लो, उन्नतशील किस्में पूषा कल्याणी, पूषा कल्याणी तो वो कहीं जे वो वजन जो वजन वो जो फड़िया को वजन वो बहुत ज्यादा रहे जो यान आडी पड़ जाओ जे लोड जाओ जे आडी पड़ जाओ जे लोड जाओ जे उन्हें कहो जे पूषा कल्याणी लोडनी सरसों। इका बाद में पूषा बोल्ड, पूषा बोल्ड इका बाद में बायो 902 जिको अन्य नाम से पूषा जय किसान जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित। इका बाद में PR 15 जिन्हें कहो जे क्रांति, लक्ष्मी, कृष्णा, PCR 7 जिन्हें रजत कहो जे, आशीर्वाद, बसंती, सीता, रोहिणी, रोहिणी, जगन्नाथ, जगन्नाथ, सौरभ, अरावली, RS 30, RH 45 यह सरसों की उन्नतशील किस्में। और देखो सरसों की उन्नतशील किस्में प्रथम संकर किस्में NRHB 506, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है NRCHB 506। तो कंफ्यूज करने के लिए NRCHB 506 और NRCHB 101 तो आप कहीं करना भाई फेली यार 101 आ रहा है जो तो फेली 101 ने सही करना पा। लेकिन जो उन्नतशील प्रथम संकर किस्म NRCHB 506, NRCHB 506 तो देखो NRCHB 506 NRCHB 101 दोनों ऑप्शन में मिलेला था ने उड़े दोनों ऑप्शन में मिलेला NRCHB 506 NRCHB 101 शायद 18 की भर्ती में आएगी यो किसान सुपरवाइजर 18 की भर्ती में आई जो प्रथम संकर किस्म NRCHB 506 15 की में आई जो 18 की में आई जो 21 की में आई जो आयो जरूर जो NRCHB 506 बीज दर मैंने बताई थी ट्रिक 3 4 5 3 4 5 तिल 4 बाजरा 5 सरसों तारा मीरा। देखो 3 तिल 4 बाजरा 5 सरसों तारा मीरा 5 सरसों तारा मीरा तो ले लो बीज दर 5 से 6 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 5 से 6 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब बीज उपचार देखो
अरे भाई दलनी फसल तो कोने जिया कोने ना दलनी फसल दो क्यों कुल जो ब्रेसिक एसिड है ब्रेसिक एसिड और तिलनी फसल जिया। तो देखो ब्रेसिक एसिड में इको जो बीजोपचार करना वो अलग करना दलनी फसल की अपेक्षा अलग करना। दलनी फसल में FIR जो और इमच तायरम केप्टान सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। लिखो तायरम तायरम केप्टान सेरेसान व 2% नमक के घोल से देखो तायरम केप्टान सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। थायरम केप्टान सेरेसान व 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं। यह है बीजोपचार। इसके बाद में बुआई का समय बुआई का समय बुआई का समय जैसे रबी ऋतु में बोते हैं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। पंद्रह अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई का जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। बुआई की विधि बुआई की जो विधि है वो ये अपने खेत को किस अकॉर्डिंग डाले। तो देखो कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी। तो देखो R इंटू R 30 सेमी, P इंटू P 10 सेमी रखते हैं। देखो बुआई की विधि R इंटू R 30 सेमी रखते हैं, P इंटू P 10 सेमी रखते हैं। अब है अपना सिंचाई। सिंचाई में से क्वेश्चन आ जाता है भाई इसकी सिंचाई कब करते हैं, सिंचाई कब करते हैं और इसकी जल मांग कितनी है। तो देखो
देखो, प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। फली बनते समय करना अति आवश्यक है। देखो ये है सिंचाई, और जो जल मांग है, इसकी जो जल मांग है 200 से 300 mm, इसकी जो जल मांग है 200 से 300 mm, इसकी जो जल मांग है 200 से 300 mm। निराई गुड़ाई, फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन, फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन, इसमें तिलहन फसल में यूज करते हैं। इसके बाद में जो जैव उर्वरक है वो एजेटोबैक्टर, व एजोस्पेरिलियम, एजेटोबैक्टर व एजोस्पेरिलियम। निराई गुड़ाई वो मालूम है आपको, खरपतवार नष्ट करना। फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन जैव उर्वरक, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम। लिखो, कीट है पेंटेड बग, और रोग है सफेद रोली रोग, एल्बुगो कैंडिडा। पृथक्करण दूरी है 400 m 200 m, 400 m 200 m जो पृथक्करण दूरी है। पृथक्करण दूरी आपको मालूम है, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दो किस्मों के मध्य की दूरी को पृथक्करण दूरी कहते हैं। 400 m 200 m। उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये बच्चों सरसों की फसल आपकी कंप्लीट हो गई है।